हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवर 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से हमारे बॉडी में जो सिस्टम है जो एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं। और फिर हम पर्टिकुलरली एक रीनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो पर्टिकुलरली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा रीनल सिस्टम, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पर्टिकुलरली एक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पर्टिकुलर मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा, उसके बारे में हम रीनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें से हमारी बॉडी के जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, हम बहुत कुछ इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, सांस भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, जर्म्स, टॉक्सिकेंट्स भी हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ड्रग्स भी ले रहे हैं, हम बहुत सारी मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो वो सारे जो बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो रिमूव भी होंगे, एक्सक्रीट भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे हमारी बॉडी से। तो उनको जो जो प्रोसेस है, उन अनवांटेड सब्सटेंस की हमारी बॉडी से जो बाहर निकलने की प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होती हैं। जब हमने फूड को खाया तो उसको डाइजेशन करने में भी बहुत सारी प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व हुई। पानी पिया, उसका डाइजेशन, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। तो उन सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि नहीं तो वो फिर हमारी बॉडी में टॉक्सिक हो जाएंगे, टॉक्सिकेंट्स बन जाएंगे। तो उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो वही जो निकालने की प्रोसेस है, हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। आई होप आपको एक्सक्रीशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारे बॉडी की कौन कौन से सिस्टम है, ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा रीनल सिस्टम, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा रीनल सिस्टम। मैक्सिमम एक्सक्रीशन इसी सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसी को हम आगे ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। तो रीनल सिस्टम की बात करें तो ये एक्सक्रीट करता है वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और कुछ हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस को। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। ये एक्सक्रीट करता है वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं उनको, हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस, हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह इन्वेड करके हमारी बॉडी में, तो उनको भी रिमूव करने का में ये हेल्प करता है यूरिन के थ्रू। दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक्सक्रीट करता है फूड रेजिड्यूज़ को। हमने खाना खाया, हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, तो कुछ सब्सटेंस रह जाता है ना हमारे फूड का, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो अनवांटेड फूड सब्सटेंस हो गया। तो अब वो फूड रेजिड्यूज़ हो गया, तो उसको तो हमें बॉडी से निकालना पड़ेगा। वो फिशेस की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। कुछ बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट होते हैं। तीसरा ऑर्गन है हमारा लंग्स। लंग्स से हम क्या करते हैं? लंग्स किस में हेल्प करता है? हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना लंग्स। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालने का काम करता है। कुछ हमारी वाटर वेपर्स को भी बाहर निकालने का काम करता है ना। ऑब्वियसली बात है कि CO2 तो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? लंग्स। तो लंग्स रिमूव CO2 एंड वाटर वेपर। अब फोर्थ ऑर्गन है हमारा स्किन। स्किन भी कुछ अमाउंट में वाटर, सॉल्ट्स एंड सम वेस्ट को रिमूव करती है। वाटर, स्वेट ग्लैंड्स होती है ना हमारी स्किन के ऊपर, स्वेट ग्लैंड्स होती है। तो स्वेट ग्लैंड से स्वेट आता है। तो स्वेट में क्या होता है? वाटर होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स होते हैं, कुछ अमाउंट में यूरिन भी होता है, उसमें यूरिन भी होता है। तो वही सारे सब्सटेंस किसके थ्रू बाहर आ रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, स्किन के थ्रू बाहर आ रहे हैं। तो जब स्किन के थ्रू बाहर आ रहे हैं तो हमको उनको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो वही स्किन हमारा क्या हो गया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, जो हमारी बॉडी से वाटर को, सॉल्ट्स को एंड कुछ वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। फिफ्थ है हमारा लिवर। लिवर में क्या होता है? वाइल्ड पिगमेंट्स होते हैं। लिवर क्या करता है? कुछ वाइल्ड पिगमेंट्स होते हैं उसमें। तो वाइल्ड पिगमेंट्स में
वाइल्ड पिगमेंट्स को बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट में वाइल्ड पिगमेंट हो गए तो उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना। हमको तो एक लिमिटेड अमाउंट में वाइल्ड पिगमेंट्स चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट में तो चाहिए नहीं। तो वो जब एक्सेस हो जाते हैं तो उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो वो काम किसका है? लिवर का। कुछ हैवी मेटल्स हमने इनटेक कर लिया। अब हैवी मेटल्स का मतलब ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट आयरन खा जाएंगे। कुछ सम पार्टिकल्स चले जाते हैं हमारी बॉडी में फूड पार्टिकल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर में भी कुछ मेटल्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सब के थ्रू क्या वो हमारी बॉडी में गए, तो वो भी तो निकलना ज़रूरी है ना। तो हैवी मेटल्स हो गए, हमने ड्रग्स ली, कुछ ड्रग्स हो गए हमारी बॉडी में, जैसे हमने मेडिसिन वगैरह खाई, तो वो भी कुछ टॉक्सिन्स चले गए हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया का इन्वेशन हो गया, तो ये सब हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है। तो वे किसकी हेल्प से निकल जाते हैं? लिवर की हेल्प से चले जाते हैं हमारी बॉडी से बाहर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पर्टिकुलरली एक सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम की बात करते हैं। ओके, बात करते हैं कि रीनल सिस्टम की। हमने बात की थी ना कि हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारा रीनल सिस्टम है। तो हम बात कर रहे हैं रीनल सिस्टम की। तो रीनल सिस्टम इंक्लूड करता है, मतलब उसके पास क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, यानी कि प्रोड्यूस करता है यूरिन। पेयर ऑफ किडनीज होती है, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। पेयर ऑफ किडनी का काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना, वो यूरिन को प्रोड्यूस करता है। यूरेटर्स का काम क्या होता है? जो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस हुई है उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करना, उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? यूरिन को स्टोर करके रखना। जब तक आपको रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा यूरिन को पास आउट करने का, तब तक उस यूरिन को ब्लैडर में स्टोर करके रखना। यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरिन को एम्पटेट करना फ्रॉम ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा, यानी कि जो यूरिन स्टोर थी हमारी यूरिनरी ब्लैडर में उसको ब्लैडर से खाली करने का काम किसका है? यूरेथ्रा का। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी की, कि हमारे किडनी के फंक्शन। तो गाइस अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी की। तो किडनी क्या है? प्राइमरी फंक्शन इज होम्योस्टेसिस अकम्प्लिश्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके चलना। कैसे मेंटेन करेगी? देखो हमारे बॉडी में क्या होता है? आईसीएफ और ईसीएफ फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो ये क्या होता है? ये जो फ्लूइड होते हैं वो हमारी बॉडी को मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, पीएच को, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। ये नॉर्मल फंक्शनिंग कराते हैं हमारी बॉडी की। तो वही किडनी इसको मेंटेन करके चलती है। इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम किसका है? किडनी का। कैसे? कि जैसे हमारी बॉडी में अमाउंट बढ़ा, किसका? वाटर का अमाउंट बढ़ा, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा, या किसी हार्मोन का, मतलब इन सारी चीज़ों का अमाउंट बढ़ा, तो क्या होता है कि ईसीएफ और आईसीएफ इम्बैलेंस होंगे। तो इनको बैलेंस करने के चक्कर में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, बॉडी से पास आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बढ़ेगा तो ईसीएफ का या आईसीएफ का इम्बैलेंस होगा, तो क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन होगा, पास आउट हो जाएगा। इसी तरह से पीएच की तरह बॉडी फ्लूइड से। तो ये इस तरीके से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम पर फॉर्म हुए तो उनको भी रिमूव करने का काम करती है। मेंटेन वाटर बैलेंस को कैसे मेंटेन करिए? हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बढ़ रहा है तो यूरिन को पास आउट कर रही है, कम हो रहा है तो यूरिन को स्टोर करके रख रही है। मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके चलती है सेम तरीके से। मेंटेन करती है पीएच ऑफ द ब्लड को एंड बॉडी फ्लूइड्स को। सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जैसे इरिथ्रोपोइटिन को, थ्रोम्बोपाइटिन, रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, 1,25 डाइहाइड्रोक्सीकॉलीकैल्सीफेरॉल को। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन कराना। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना। तो ये किडनी से जब रिलीज होगा इरिथ्रोपोइटिन तो इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। थ्रोम्बोपाइटिन का काम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स को फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना। तो क्या होगा? थ्रोम्बोपाइटिन जब किडनी से सिक्रीट होगा तो थ्रोम्बोसाइट्स का स्टिमुलेशन क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स को क्या मिलेगा? फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन मिलेगा। रेनिन का काम आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स, 1,25 डाइहाइड्रोक्सीकॉलीकैल्सीफेरॉल, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके चलता है। तो यही रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके चलता है और रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये सारे हार्मोन्स का डिस्कशन हम आगे जब रीनल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम एक एक हार्मोन को डिस्कस करने वाले हैं। तो डोंट वरी कि आपको यहाँ नहीं आपको ब्रीफ में मैंने बताया, क्योंकि मुझे आगे डिस्कस करना है, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ अच्छे से नहीं बताया है आपको। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। किसी को अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी,
कि किडनी का फंक्शनल एनाटॉमी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।